उपाय प्रत्ययोगिनां भवति श्रद्धा चेत संप्रसादसाहि जननीव कल्याणि योगिनं पाति तस्य हि श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपाजायते समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठ्यते समुपस्थाने च चित्तानुकूलं समाधीयते समाहितचित्तस्य प्रजाविवेकः उपावर्तते येन यथार्थवस्तु जानाति तदभ्याससा चित्तद्वेषाय स वैराग्यसम्प्रजातसमाधिर्भवति। ते खलु नवयोगिनः मृद्युमध्यादिमात्रोपाय भवन्ति तदा मध्योपायो मध्योपायो अधिमात्रोपाय इति तदत्मत्योपायो अपि त्रिविधं मृदुसंवेगमध्यं संवेगस्ततीव्रसंवेगति तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति तथा तृतीयमात्रोपायनाम्। जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए किसके लिए कर रहा हूँ आएगा इस विषय में। देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ये है कि जो भी मैं काम करूं उसमें मतलब मैं कुछ नया अच्छे के लिए खोजने के प्रयास करूं। इस काम में जो मैं घुस गया हूं तो इसमें से कुछ नया ही निकालूंगा, चाहे कुछ हो जाए तरह से, लोग व्यक्ति कुछ कहे। इसमें ये भी भावना छुपी रहती है। अब देखेंगे इसका क्या कि मैं इसमें से कुछ नया निकालूंगा, एकाग्र चित्र होकर के नया इसमें से कुछ खोज रहा हूँ मैं, ये भावना रहे। अब देखते हैं दूसरे, पहले इसका देखते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति से आप क्या सीख सकते हैं। मृदुपायो अपि मृदु संवेगमद्यावेगस्तीव संवेगिति मृदु मिट्टी के समान। मतलब जब हमारा श्रद्धा होगी, हमारे मन में श्रद्धा रहे, श्रद्धा से हमारा विवेक वीर्य बढ़ेगा। वीर्य से क्या होगा, हम जहाँ पर स्थिर करना चाहते हैं अपने मन को स्थिर हो जाएगा, कुछ नया ज्ञान खोजने के लिए स्थिर हो जाएगा, नया ज्ञान लेकर ही रहेगा, क्योंकि स्मृति उसकी बढ़ जाएगी। वो स्मृति जोड़ता जोड़ता उस वस्तु को देखता रहेगा कि इस वस्तु की क्या चीज़ है, ये वस्तु कैसी है, इससे क्या हो सकता है, ये मुझको कैसी दिख रही है। मतलब चित्त अनुकूल हो जाता है, उसको समाधीयते समाहित चित्तस्य प्रजा विवेक उपावर्तते येन यथार्थ वस्तु जनाति। उसको यथार्थ वस्तु जान हो जाती है कि जिसका चित्त समाहित हो गया उसी वस्तु में, अन्य अन्य जगह नहीं जा रहा, प्रजा विवेक उसकी हो गई। उपावर्तते येन यथार्थ वस्तु जनाति, कि ये वस्तु दूसरों से कैसे भिन्न है, क्योंकि हर वस्तु किसी ना किसी से भिन्न है। और देखेगा ये वस्तु उससे कैसे संपर्क करती है, कि ऐसी दिख रही है इसलिए वो करेगी। उसको इसका भान हो जाता है कि ये क्यों क्या करेगी, इस वस्तु से क्या उपयोग हो सकता है, ये इसका हम किस जगह उपयोग करके क्या मिल सकता है। उसको ये पता लग जाता है कि इस चीज़ की ये उपयोगिता यहाँ पर हो सकती है, तो वो वैसा ही कार्य करेगा, उसकी उपयोगिता जानने के लिए कार्य करेगा, अपने मन को एकाग्र करने के लिए कार्य करेगा। तो अब देखते हैं तीव्र संवेगानाम सन्ना। तो तीव्र संवेग से हुआ है, जब वो व्यक्ति तीव्र संवेग से, उसको समाधि लाभ समाधि फलम च भवती। मृदु मिट्टी के समान, जो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बिखरी 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 होती है, परंतु जब उसको पानी मिल जाता है क्या होता है, एक तरह से ये अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से ज्ञान ले लेगा, वो नया रास्ता खोज लेगा कि इसकी उपयोगिता इस जगह कैसी होगी, ये इन सब से कैसे विशेष है। ये मिट्टी ये अलग अलग हो रही, परंतु ये ऐसा क्या कर सकती है, ये कार्य में योगदान, ये किस कार्य में योगदान करके हमारे कार्य को निरंतर आगे बढ़ाती है, हमारे कार्य को स्टेबलाइज स्थिर करती है, हमारे कार्य को आगे बढ़ाती है, हमारे कार्य से लाभ पहुंचाती है। इस किस चीज़ से पहुंचाती है ये, तो ऐसे ही तो मिट्टी को पता लगता है कि मिट्टी कैसे कार्य लाभ पहुंचाती है, कि मिट्टी पानी मिला के कुछ हम बना सकते हैं, तो ऐसे लाभ पहुंचाती है। तो ऐसे ही जो हमारा तीव्र संवेग होगा, कि जब हम जान जाएंगे कि इससे क्या लाभ होगा, कि इससे हमारे काम से, हमारे कृत्य पे, कार्य में इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, कि जिससे हमारा काम आगे बढ़े, जिससे कि लाभ हो। तो लाभ होने के लिए हमें तीव्र तीव्र झांकना पड़ेगा, तीव्र तीव्र हमें करना पड़ेगा कि उन पहले हमारे रुकावट थी, जो पहले हमारे जो हमारे वस्तु थी, वो इससे क्या भिन्न है, भिन्न भिन्न को जांचना पड़ेगा कि उसमें ऐसा था, इसमें हम तीव्र संवेग कर सकते हैं, तो इसमें हम अधिक लाभ ले सकते हैं इसका। तो हम फिर उसके
खोजने को, उसको पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा ही हम उससे लेने का प्रयास करते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं। तो यही इसमें कहना चाह रहे हैं कि अन्य जो इस सूत्र में कहेंगे वो आगे की फिर बात करेंगे, परंतु अभी इससे हमने जीवन की सीख ले ली सूत्र से। अन्य सीख आध्यात्मिक भी होगी, परंतु अभी हमने जीवन की सीख ले ली है कि हम करें तो क्या करें, कि हम देख लें में कि इससे वैसे दूसरों से कैसे भिन्नता जो मेरा जो जिसमें चीज़ में मैंने इस वस्तु पदार्थ में मैंने चित स्थिर किया है, दूसरे वस्तु से कैसे भिन्न है। तो भिन्न के लिए आपको तुरंत उसमें चित्र एकाग्र करना पड़ेगा, एकाग्र करके तुरंत तीव्र संवेग से उसको जानना पड़ेगा कि ये कैसे कर सकती है, कि इसका फैलाव कितना है, कि ये कहाँ पर उस करती है, किस हमारे किस कमी को दूर कर सकती है, ये उस कमी को दूर कर सकती है जो रुकावट थी, ये रुकावट को पार कर सकती है, ये रुकावट करके सब तक पहुंच सकता है, ये हमारा कार्य विस्तार कर सकती है, ये हमारे कार्य को अधिक जगह तक फैला सकती है। इसका ये लाभ है, फैला करके ये बढ़ोतरी भी कर सकती है, और फैला करके हमें जो बताएगी कि आपको किस प्रकार से करना चाहिए, जिस ऐसा कार्य को बढ़ाएगी कि जिससे कि हम ऐसा कार्य और भी बढ़ा दें, और भी ऐसा कार्य कर दें में, और ऐसा अच्छा ही अच्छा कर दें में। तो ये इससे हो जाएगा। आपने मंत्र तो पढ़ दिए, संस्कृत आप भी मंत्र पढ़ते रहें, संस्कृत का भाग पढ़ते रहें, उससे आपको हिंदी भी समझ आएगी। और हिंदी भी देखिए, व्याख्या देखिए अन्य की, फिर पता लगेगा कि हम इससे ही कैसा कर सकते हैं। अच्छा, हम संस्कृत से ही पढ़ के कैसा ही ज्ञान ले सकते हैं हिंदी का, कि हम संस्कृत से पढ़ के ही उस हिंदी के विशेष भाग को कैसे इससे जोड़ सकते हैं, कि कैसे हम कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारा काम आगे बढ़ जाए। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी कि हाँ, हमने ऐसा ऐसा कर दिया, ये उसके लिए है, ये किया है मैंने, ये उसके कारण से किया है कि जिससे ये कार्य मेरा विस्तार हो जाए, उसके कारण से मैंने इसके लिए ये किया। ये किसी चीज़ के बाध्य हो के नहीं किया, मैंने उस कारण के लिए कर रहा हूँ, उस कारण को जांचने के लिए, पाने के लिए कर रहा हूँ। ओम। तो देखते हैं योग दर्शन। भव प्रत्यो विदेह प्रकृतिलायानां व्यासभाष्य विदेहानां देवानां भव प्रत्यते हि स्वसंस्कार मात्रप्रयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्त संस्कार विपाकं तथा जातीयकमतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलयां साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति यावन् पुनरावर्ततेऽधिकारवश्चित्तमिति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। अब देखते हैं, हिंदी देखेंगे इन तीनों, पहले तीनों को हम संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर उनकी हिंदी देखेंगे।